सरकार बड़े बड़े दावे करती है, विकास भी और विरासत भी। पर विरासत है क्या? क्या पत्थरों से बने हुए ये भवन विरासत है या और कुछ विरासत है? राजस्थान का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान में विरासत क्या है हम लोगों की? रेगिस्तान में सबसे पहले खेजड़ी आई, फिर जीवन आया और फिर सभ्यता आई। पर उस विरासत खेजड़ी को आज सरकार नजरअंदाज कर रही है। प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा है बीकानेर और बाकी दूसरे थार के इलाकों में, उसको नजरअंदाज कर रही है। 10 दिन से ज्यादा समय हो गया है आंदोलन का, पर उस आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। कहने में तो वो कह रही है कि कानून लाएंगे, पर कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ तो सदन में ये कहना और दूसरी तरफ हजारों की संख्या में खेजड़ी को काटना। राजस्थान में आजाद भारत के बाद, संविधान के बाद अगर सबसे बड़ा किसी कानून से योगदान मिला है, वो खातेदारी का अधिकार टीनेंसी एक्ट 1954 से मिला है। उस टीनेंसी एक्ट में उस वक्त के 1954 और उससे पहले की जो परिस्थिति थी, उसमें खेजड़ी को संपत्ति माना गया था, प्रॉपर्टी के तौर पर खेजड़ी को माना गया था और उस आधार के ऊपर कानून बना। पर वो जीवन रेखा को आज खत्म किया जा रहा है, जो लाइफलाइन है थार की। खेजड़ी सिर्फ एक वृक्ष नहीं है। जो नियम बने हुए हैं कि एक पेड़ के बदले दूसरा पेड़ लगाना, खेजड़ी की औसतन उम्र 400 वर्ष है। 60 वर्षों के अंदर खेजड़ी जो पूरा वृक्ष बनती है, पेड़ बनता है। जो 56वां काल था, अंग्रेजी वर्ष 1900, उस वक्त थार में रहने वाला किसी भी पृष्ठभूमि के इंसान तो प्रकृति ने हर प्रकार से अपने आप को पीछे कर दिया और इकलौता कोई हम लोगों को जीने के लिए आधी से ज्यादा आबादी उस अकाल के अंदर इस थार में रहने वाले लोग की मृत्यु हो गई थी। जो बचे थे उनको जिंदा रखने के लिए खेजड़ी की छाल खाकर और उस वक्त खेजड़ी ने जीवन दिया। आज सवाल यह है कि उस खेजड़ी को हम नारों तक, विकास भी विरासत के जैसे नारों, राज्य वृक्ष घोषित करना और उस खेजड़ी को धरातल के ऊपर विलुप्त करना, इन दोनों में से हमको क्या करना चाहिए? आज सदन में भी मैंने ये बात उठाई और आप लोगों के माध्यम से मैं राजस्थान को कहना चाहता हूं कि हमारी पीढ़ी विफल हो रही है। एक वो पीढ़ी थी जिन्होंने खेजड़ी में खेजड़ी और सिर में चुनना पड़ा था, उन्होंने अपना सिर दिया, खेजड़ी को बचाया। और आज हमारी पीढ़ी खेजड़ी नहीं बचा रही है, कुछ और चीजें लेने के प्रयास से आज मौन है, चुप है और कुछ हद तक वो खेजड़ी काटने के अंदर भी उनकी भूमिका है। तो खेजड़ी के संदर्भ में कानून भी बनना चाहिए और खेजड़ी को बचाना भी चाहिए। धन्यवाद। SIT भी बनी और अभी तो पूरे मामले में साफ नहीं हो पाया कि साध्वी प्रेमबाई ईसा की जो मृत्यु हुई, उस संदर्भ में जांच एजेंसी जांच कर रही है। FSL की रिपोर्ट और तमाम दूसरे पहलू से वो जांच चल रही है। मेरा उस वक्त भी ये कहना था कि राज्य सरकार अपने आप को असक्षम मानती है तो केंद्र की एजेंसियों से ये जांच होनी चाहिए, पर इसकी सच्चाई तक हम लोगों को जाना चाहिए।
अभी तक इसका कारण सार्वजनिक नहीं हुआ। प्रतिभाशाली कम उम्र के अंदर वो साध्वी ने समाज को बहुत कुछ दिया, उनमें आस्था रखने वालों की बहुत बड़े तादाद में संख्या है, उनको न्याय मिलना चाहिए। सरकार ने क्या एक और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड नहीं, देखो, सरकार ने ये स्वीकार तो किया है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक नहीं। सबसे पहले तो मैं लगातार ये बात करता आ रहा था और मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने स्वीकार किया कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से जो सरकारी नौकरी की व्यवस्था है वो ठीक नहीं। सबसे बड़ी सफलता अगर नौजवानों को, विद्यार्थियों को मिली है तो सरकार की स्वीकार्यता। अब ये किसके माध्यम से निष्पक्ष परीक्षा हुई, सरकार की तरफ से ये बजट में प्रस्ताव रखा गया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अब वैज्ञानिक तौर के ऊपर चीजें बहुत आगे बढ़ गई है। आज समय आ चुका है जो हम लोग आंकड़े देख रहे हैं, चाहे आरएस के अंदर देख लो, उनके इंटरव्यू के संदर्भ में देख लो, फिर ओएमआर और पेपर को जांचना में टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए, वहां तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारे पास ऐसे टूल भी आए हैं जिससे इंटरव्यू भी एआई के माध्यम से होना चाहिए, जिससे और जो भी हो रहा है वो पब्लिक डोमेन के अंदर समानांतर दिखना चाहिए। ये समय आ चुका है, हमको इस दिशा में भी सोचकर और निर्णय लेना चाहिए। आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की उपयोगिता कम हो जाएगी? नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनका अस्तित्व ही नहीं है, उनका अस्तित्व है ही नहीं, वहां से अन्याय ही हो रहा है। योग्य विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल रहा है, ये लगातार मैं पिछली सरकार के वक्त भी बोल रहा था और इस सरकार के वक्त भी बोल रहा हूँ। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड से उन विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल रहा है। सर, बजट में कल बाड़मेर और जैसलमेर कुछ मिला क्या? बजट में राजस्थान को क्या मिला? जब राजस्थान को ही नहीं मिला तो बाड़मेर को क्या मिलेगा? बातें मिली है। टीकाराम जी जूली साहब आ रहे हैं, जगह छोड़ दे।